Hello, class 10, same chapter, acid, bases and salt. Today we'll study about the how do we prepare, कैसा करके हम लोग लैब में बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करना है और उसका एप्लीकेशंस क्या है और उसका रिएक्शन विद एम्फोटिक ऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये कुछ नहीं है पर कि ये एल्कली कहते हैं हम लोग। ये एक किस्म का हाइड्रोक्साइड है जो आपका एल्कली मेटल से बनता है, जैसे आपका पोटेशियम एंड सोडियम का। इसीलिए हमें कहता है, ये इसका फॉर्मूला है आपका केमिकल फॉर्मूला NaOH, और ये क्या होता है, ये आपका एल्कली ग्रुप, एल्कली बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। एल्कली आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। एल्कली, एल्कली मीन्स ये आपका सोल्यूशन को बहुत बेसिक बना देगा, ठीक है ना। बेसिक का मतलब pH 7 से ऊपर, 13 और 14 pH होता है। इनका pH कितना होता है आप देख लीजिए। पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन स्केल में जब देखेंगे तो इनका होता है 13 to 14। बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, हमें पहला प्रिपेयर करना पड़ता है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन कुछ नहीं होता है, एक कॉमन सोल्ट को पानी में डाल के आप स्टेरिंग करिए, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। फिर वो आपको बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन को क्या करें, ऐसा गैस वो लिबरेट कर देंगे थ्रू द कैथोड टर्मिनल्स, ठीक है। पहला आज पढ़ेंगे हम लोग कैसा करके प्रिपरेशन करता है। ये आप लोग का पूछ सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में ऐसे शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो पहला ब्रांच सोल्यूशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड को आप पानी में रखिए, क्योंकि ये कॉमन सोल्ट है, वेरी वेरी गुड आयनिक सॉल्ट, ठीक है। ये आपका पानी में क्या होगा, ये आपका घुल जाएगा। वाटर में लिखा है ये आपका पानी में घुल जाएगा, तो वाटर को आप लिक्विड भी देख सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक किस्म का सॉल्ट होता है पर वो एक्वस होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या चीज प्रिपेयर कर रहा है यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और वो पानी में बहुत अच्छे सोल्यूबल है, मैंने कहा पीएच देख लीजिए। फिर इसके बाद में ये क्या करेगा, क्लोरीन को रिलीज करेंगे, तो मैंने दे दिया जी। फिर आपका हाइड्रोजन को वो रिलीज कर देंगे साइड बाय साइड। तो यहां पर देखिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड मीन्स इससे मीन्स वो पानी के बारे में बात कर रहा है। OH से आपका ये पानी से बन रहा है, मीन्स OH है। तो इनका पीएच आपका हो गया, अगर आप पीएच देखिए 13, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग ये एल्कली बनता है, और ये आपका हो गया प्रिपरेशन। ये आपका चले जाएंगे कैथोड के साइड में। कैथोड, अगर कैथोड कौन सा चार्ज होता है, टर्मिनल पता है आप लोग को, नेगेटिव टर्मिनल के साइड में चले जाएगा। और ये क्लोरीन क्या होगा, ये आपका क्लोराइड, ये आपका एनायंस होगा, तो ये किस पे जाकर के चिपकेगा, एनोड में जाकर के चिपकेगा। एनोड कौन सा चार्ज होता है, टर्मिनल, प्लस चार्ज होता है टर्मिनल, पता है ना हम लोग को। तो ये हाइड्रोजन क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आपका कैथोड में चल जाएगा, अपोजिटली चार्ज टर्मिनस में चल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा कैथोड के साइड में, ये चिपक जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। फिनिश। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग ये इसका रिएक्शन विद एम्फोटिक ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एम्फोटिक ऑक्साइड, मैंने लेक्चर भी दे चुका है। तो रिएक्शन विद, सॉरी, रिएक्शन विद एम्फोटिक, द वर्ड एम्फोटिक का मतलब आप लोग लिख लीजिए, ड्यूअल कैरेक्टर, मींस वो एसिड के पास भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, एम्फोटिक ऑक्साइड। अच्छा, एम्फोटिक ऑक्साइड सिर्फ आपका दो हम लोग के सिलेबस में जो हम दोनों को पढ़ना पड़ता है, जबकि तीन है वहां पर हम लोग को सिलेबस के हिसाब से जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग कहता है एम्फोटिक ऑक्साइड। मींस आपका ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। चलो अभी हम क्या करते हैं, जिंक के साथ करते हैं। जिंक ऑक्साइड को आप करिए, ये मेटेलिक ऑक्साइड है तो सॉलिड लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सबको पता है, तो वहां पर एक्वस लिखने का कोई दरकार नहीं, वो आपका पानी में ऐसा ही घुलता है। क्या बनाएंगे यहां पर आपका सोडियम जिंकेट प्लस वाटर,
तो वाटर ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और इसका नाम है सोडियम गैस जिंकेट, जिंकेट। ठीक है, ये आप याद रखिए जरा। तो ये एम्फोर्टिक ऑक्साइड क्या होता है, ये आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। एक और एम्फोर्टिक ऑक्साइड है, मैंने क्या कहा आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी आपका सॉलिड होता है, क्योंकि मैं आपको बताया था मेटेलिक ऑक्साइड हरदम सॉलिड स्टेट में होता है। इसे भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप वो रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट AlO2, ठीक है, प्लस आपके वाटर आपका ऐसा बाई प्रोडक्ट चल जाएगा फ्रॉम द सोल्यूशन, जो आप फिल्टर करके आप इसे वाटर को आप हटा सकते हैं, और इसका नाम हो गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट या पढ़ लीजिए, CBSE ICSE सिलेबस का ये बहुत हद तक कॉमन है। क्या मैंने समझाया था, एक ये ब्राइन सोल्यूशन, आप इनको अच्छा से पढ़ लीजिए। ये सोल्यूशन का कहता है ये ब्राइन। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, उन लोगों ने आपको पूछेंगे ब्राइन, हाउ डू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द ब्राइन सोल्यूशन। तो आपका ब्राइन सोल्यूशन कुछ नहीं होता है, पर एक कॉमन सॉल्ट को पानी में डाल दीजिए, डिजोल्व हो जाएगा, उसी से आप कैथोड इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में मीन्स आपका बैटरी सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। जहाँ बैटरी सिस्टम लगाया आपका ये कैथोड में से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन चल गया एनोड के साथ, हाइड्रोजन चल गया, क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल्स में जाएंगे, मीन्स आपका नेगेटिव टर्मिनल से, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्लोरीन, ये चला जाएगा एनोड, क्योंकि एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ये आपका हो गया जिंक और हाइड्रोक्साइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये एम्फोर्टिक ऑक्साइड बोला जाता है। एम्फोर्टिक ऑक्साइड उसे ही बोलता है जो एसिड और बेस के साथ, तो यहाँ पर मैंने किसके साथ रिएक्ट करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बड़ा अच्छा एल्कली है, बड़ा अच्छा एल्कली मींस बड़ा अच्छा बेस है। Okay, then those who are new to my channel, please subscribe. Those who are all following me for the last few weeks and months, please try to press the bell icon so that you will get the new video आप लोग को मिल सकता है, और press the like button also if you feel so. You can share with your friends and make a good notes for your final exam. Thank you.